ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार किए थे भगवान पहले आत्मा के बारे में बता दिए, उसके बाद उसको उपसंहार करके फिर बता रहे हैं। भगवान ने बताए बोले कि ये जितने सारे विकार हो रहा है ये देह में हो रहा है, देही में नहीं हुआ है। अगर जन्मना, दुबला पतला होना और विनाश होना ये सब देह में होता है, शरीर में होता है, लेकिन शरीर में नहीं है, देही में नहीं है। इसलिए आपको चिंतन नहीं करना चाहिए। फिर बताए क्षत्रिय के लिए युद्ध जो है आपका ये स्वधर्म है, उससे देखकर युद्ध को देख करके आप ऐसे पीछे हटना ये उचित नहीं है, क्योंकि अपने स्वाभाविक धर्म से विचलित होना भी तुझे उचित नहीं है। आपका धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है। अगर युद्ध में पृथ्वी विजय द्वारा धर्म पालन हो सकता है और प्रजा का रक्षण के लिए किया जाता है, धर्म का रक्षा भी होता है, प्रजा का भी रक्षा होता है। इसलिए ये जो युद्ध से आप विरत हो रहे हो ये धर्म से ओतप्रोत है। ये युद्ध के सिवा दूसरा कुछ क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी नहीं, ये बता दिए। और बता रहे हैं बोले कि देखो, आप अनिच्छा सत्वे आपको ये युद्ध प्राप्त हुआ है, बिना मांगे मिले हुए। ऐसे वाले स्वर्ग को, स्वर्गद्वार रूप युद्ध को क्षत्रिय पाते हैं। बोले कि क्या वो सुखी नहीं है? ये बता दिए। अभी आगे बता रहे हैं, ये धर्मयुक्त युद्ध जो है, धर्म से ओतप्रोत युद्ध नहीं करेगा तो उस युद्ध के न करने के कारण आप अपने धर्म को और महादेव आदि के साथ युद्ध करके आपको जो कीर्ति प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाए। नष्ट करके आप जो है केवल पापों को ही प्राप्त होगा। आगे अभी बताने जा रहे हैं, न केवलम स्वधर्मम कीर्ति परित्याग,
केवल स्वधर्म और कीर्ति का त्याग होगा इतना ही नहीं है, क्योंकि आपने द्वापर युग में अर्जुन जो है बड़ा योद्धा है, धनुर्धारी है, और उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था, उन्हीं से पाशुपत अस्त्र आदि प्राप्त किया है। ये सब जो है आपका ये कीर्ति नष्ट हो जाएगा युद्ध नहीं करोगे तो। बोले कि इतना ही त्याग करने से इतना ही नहीं है, स्वधर्म और कीर्ति का त्याग होगा इतना ही नहीं है, और क्या है? बोले कि अकीर्तिं चापि भूतानि कथई सन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद तिरिच्यते। एक मर्यादा युक्त पुरुष को लोग अगर अपशब्द बोलेंगे तो इसी में उसका क्या होगा? मरण से, मृत्यु से भी अधिक है, जीते जी मृत्यु हुई है। वही बता रहे हैं, अकीर्तिं च अपि भूतानि कथई सन्ति ते। बोले कि देखो सब लोग तेरी जो है बहुत दिनों तक स्थायी रहने वाले, अकीर्ति मतलब निंदा, निंदा भी क्या करेंगे? देखो ये इतने सामर्थ्यवान होने पर भी इन्होंने ये धर्मरूप युद्ध को त्याग दिया, और दीर्घ काल तक, अव्ययाम मतलब दीर्घ कालाम, धर्मात्मा सूर इति एवं आदि भी गुण ही। बोले कि धर्मात्मा सूरवीर इत्यादि गुणों से प्रतिष्ठा पाए हुए पुरुष के लिए अर्जुन धर्मात्मा भी है, क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाले हैं और धर्म में ही वो रह रहे हैं, और सब देवताओं को जीतने वाले हैं। महादेव जी जैसे उन्हीं से भी उनका युद्ध हुआ था, इसलिए वो शूरवीर है। और इतने गुणों से प्रतिष्ठित होने के बाद फिर पुरुष को अगर अकीर्ति होगा, मतलब लोग निंदा करेंगे, तो ये निंदा क्या है? बोले कि मरण से भी अधिक है, मरणाद तिरिच्यते। अभिप्राय यह है कि संभावित मतलब इज्जतदार पुरुष के लिए अपकीर्ति मतलब निंदा जो है, निंदा की अपेक्षा मरना अच्छा है, मर जाना अच्छा ही है। ये भगवान ने बता दिए। आगे फिर बता रहे हैं, बोले किंच भयद्रणादुपरतं मस्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भगवान यहाँ पर जो बता रहे हैं अर्जुन को, ये उपदेश कर रहे हैं धर्म को रक्षा करने के लिए। कभी जैसे कोई शिष्ट पुरुष, कोई महात्मा हो, कोई मान्यगण्य व्यक्ति हो, दूसरे का हानि करना कभी सोचता ही नहीं है। माँ जैसे अपने संतानों का, पिता माता कभी बुराई नहीं सोचते। इसी प्रकार भगवान भी चराचर जगत में स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत समस्त प्राणी का अहित चिंता नहीं करते। भगवान ने यहाँ युद्ध करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो है कौरव जो है अधर्मी है, और अधर्म का विनाश करने के लिए ही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। तो भगवान का प्रादुर्भाव जो हुआ, उसका लक्ष्य हुआ धर्म का रक्षा करने के लिए।
धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म को हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमको रक्षा करेगा। भगवान यही देते हैं। बोले कि अगर आप युद्ध नहीं करोगे, भयात कर्णाधिभ्यो हो, रणाद मतलब युद्धाद, उपरतम निवृतम, मत्स्यन्ते चिन्तयिष्यन्ति न कृपया इति, त्वां महारथा दुर्योधन प्रवृत्तयः। भगवान बता रहे हैं जिन दुर्योधन कर्ण के मत में तू पहले बहुमत अर्थात बहुत गुण से युक्त माना जाकर अभी लघुता को प्राप्त होगा। वो लोग जानते हैं कि विरोधी होने पर भी वो लोग जानते हैं, क्योंकि भीम अर्जुन को किनारा करने पर ही ये पांडवों को जीत सकेंगे, ये दुर्योधन कर्ण आदि का मत में है। इसीलिए उन लोगों ने आपको श्रेष्ठ माना है, और क्योंकि आप युद्ध में धनुर्विद्या में सब गुणों से युक्त माना वो लोग, और आप अभी लघुता को प्राप्त करोगे। अब बोलोगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं संन्यास बन जाऊँगा। आपके पास समस्त प्रकार के सामर्थ्य होने पर भी आप जो चाह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं संन्यास ले लूँगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, तो बोले कि वो दुर्योधन आदि जो महारथी गण तुझे कर्णादि के भय से ही युद्ध से निवृत्त हुआ ऐसा मानेंगे। अगर तुमने उनको ये मेरा भाई है, ये मामा है, ये चाचा है, इसी प्रकार विचार करके मैं अपने लोगों के साथ कैसे युद्ध करूँगा, आपका विचार तो यही है। लेकिन आपके प्रतिपक्ष जो है, जो लोग हैं कर्ण दुर्योधन दुशासन आदि, ये लोग क्या सोचेंगे? बोले कि हमको देख करके अर्जुन डर करके युद्ध नहीं किया, वो युद्ध से निवृत्त हुआ, ऐसा मानेंगे। भूत्वा जास्वस्य लाघवम लघु भावम, बोले कि दया करके हट गया है, ऐसा नहीं है। वो लोग ऐसा नहीं मानेंगे। आपने दया करके उन लोगों को आप युद्ध से निवृत्त हुए, इसी प्रकार वो लोग नहीं मानेंगे। वो लोगों क्या मानेंगे? बोले कि ये डर गया, हम लोगों को देख करके ये डर गया, ऐसा मानेंगे। और क्या बोलेंगे? ये तो विपक्ष वाला ऐसे बोलेंगे। फिर समाज में आपको क्या मानेंगे? इसके ऊपर बता रहे हैं। बोले कि तथा किंच तथा अवाच्यवादंश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादान् अवक्तव्यवादान् च बहून् अनेक प्रकारान् वदिष्यन्ति तव अहिताः। बोले कि शत्रवो निंदन्तः मतलब कुत्सयन्तः, बोले कि आपके जो शत्रु पक्ष है, निबात कवचादि के साथ युद्ध करने में दिखलाए हुए तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से अनेक प्रकार कहेंगे। न कहने योग्य वाक्य भी आपको तुझे कहेंगे। बोले कि जो लोग आपको कहने योग्य नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना सामर्थ्य है, आप श्रेष्ठ पुरुष हैं, लेकिन
आपको आपके शत्रुगण जो है दुर्योधन आदि, ये सब अवाच्य वादांश बहुन, मतलब जो नहीं कहना चाहिए इसी प्रकार वाक्य जो है आपको बोलेंगे, आपके सामर्थ्य की निंदा करेंगे। बोले कि देखो ये कापुरुष है, भीरू है, हिंजड़ा है, इसी प्रकार वाक्य से आपको बोलेंगे। बोले कि ये जो कहेंगे तस्मात् ततो निंदा प्राप्ते दुखात दुःखतरम न किम ततः कष्टतरम दुखम न अस्ति इत्यर्थः। बोले कि जो निंदा आपको करेंगे, बोले कि वो निंदा जो है कोई मारने पर आपको कष्ट नहीं होगा, लेकिन जो शब्द बाण के द्वारा आपको मारेंगे उससे दुख और कुछ नहीं है संसार में। बोले कि वो तो बड़ा दुख है, अर्थात उससे अधिक कष्टकर कोई भी दुख नहीं है। जो वाक्य बोलेंगे वो लोग, उससे कष्ट और संसार में कुछ भी नहीं है, ये बता दिए। बोले कि युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादिभिः, पक्षांतरे कर्ण आदि सुरवीर के साथ ये तो निंदा करेंगे। अगर ये भी नहीं है, युद्ध करने पर, वो युद्ध आप उन लोगों के साथ करने पर क्या होगा वो भी बता रहे हैं। बोले कि ये धर्मरूपी युद्ध को आप जब करोगे तब आपको क्या होगा उसके ऊपर भगवान ने उनको बता रहे हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतः सन स्वर्गम प्राप्स्यसि। अगर युद्ध करते करते आपको युद्ध क्षेत्र में अगर मृत्यु भी हो गई तो आप अपने धर्म में रहते हुए मृत्यु को जब प्राप्त होगे तब जो है आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोले कि उनके द्वारा मारा जाकर के, आपके शत्रु के द्वारा जब आप मारा जाओगे युद्ध करते समय, क्योंकि आप अपने धर्म में है, धर्म है जो क्षत्रिय का युद्ध करना, और युद्ध करते करते अगर आपका शरीर शत्रु के द्वारा अगर नष्ट हो गया तब जो है आपको स्वर्ग को प्राप्त आप होगे। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, अगर उन लोगों को आपने जीत लिया, मर जाओगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगी। अगर मान लो आपने जीत भी लिया, उन लोग मारे गए, तो आप क्या होगा, ना भोक्ष्यसे महिम, आप इस धरा पृष्ठ का आप राजा बनोगे, चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, पृथ्वी का राज्य आप भोगेगा। जो सुरवीर को जीत करके, उन लोगों को मार करके अगर आप जीत लिया तब आप जो है ये पृथ्वी का राज्य जो है भोगेगा। दोनों तरह से तेरा लाभ ही है। भगवान ने बता रहे हैं, भगवान का कहने का अभिप्राय है अगर मरोगे तब स्वर्ग प्राप्ति होगी, अगर जीत लिया तब जो है आपको मतलब ससागरा पृथ्वी का राज्य जो है आप भोग करोगे। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, बोले कि हे अर्जुन जागृत हो जाओ। उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, जबकि यह बात है मरने पर स्वर्ग प्राप्त होगा, जितने पर पृथ्वी का आप राज्य भोग करोगे। अगर इस प्रकार है, बोले कि इसलिए हे कौन्तेय युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ।
तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, बोले कि आप खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। अर्थात मैं या तो शत्रु को जीतूंगा या मर ही जाऊंगा, इसी प्रकार निश्चय करके आप युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ऐसा निश्चय करके खड़ा हो जाओ। भगवान ने ये बता रहे, अगर मैं मरूंगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर जीतूंगा तो ससागरा पृथ्वी का राज्य में भोग करूंगा। ऐसा मान करके आप खड़े हो जाओ। भगवान यही उत्तर दे रहे हैं। उसके बाद तत्र युद्धम स्वधर्म इति एव युद्धमानस्य उपदेशम इमं शृणु। युद्ध स्वधर्म है, आपका जो है ये युद्ध सुधर्म है, यह मान करके युद्ध करने वाले के लिए भगवान ने ये उपदेश दे रहे हैं। मतलब क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, उनका स्वधर्म है। ऐसा मान करके युद्ध करने वाले के लिए भगवान उपदेश देते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध को अपना स्वधर्म मान करके युद्ध करता है, उसी को बता रहे हैं। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभलाभौ जयाजौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुखे दुखे मतलब तुल्य, सुख में जैसा दुख में ऐसा। सुख आया तो आनंद नहीं होना, दुख आया तो अधीर नहीं होना। मतलब रोना नहीं कि सुख में आनंदित नहीं होना, उसको तुल्य बोलते हैं। सुखे दुखे समय कृत्वा, समय मतलब समान भाव से, तुल्य से। कृत्वा मतलब राग द्वेष अकृत्वा इति एतत्, राग द्वेष आदि न रख करके किसी के प्रति राग द्वेष आदि न करके, ये मेरा धर्म है, मैं जीतूं या हारूं इसमें कोई लेन देन नहीं है, इसी प्रकार भावना करके जो युद्ध करता है उसी को भगवान बता रहे हैं। चाहे लाभ हो चाहे अलाभ हो, मतलब लाभालाभौ, मतलब सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख दुख को समान मान करके, चाहे पराजय हो चाहे जय हो, ये जो है समान देख करके, जो राग द्वेष न करके लाभ हानि का और जय पराजय का समान समझ करके जो युद्ध करता हुआ, तू अगर युद्ध करोगे तो नैवं पापम अवाप्स्यसि, न एव पापम अवाप्स्यसि, आपको मतलब पाप को प्राप्त नहीं होगा। अगर आप चाहे जय हो चाहे पराजय हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, इसी प्रकार भावना करके अगर आप युद्ध करोगे, पहले बता दिए बोले कि अगर आप युद्ध में मर जाओगे तब आपको स्वर्ग प्राप्ति होगा, अगर आप जीत गए तो आपको ससागरा पृथ्वी का राज्य आप भोगना पड़ेगा, ये बता दिए। अभी ये बता रहे हैं, अगर आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय आपका धर्म है, धर्म को पालन करके अगर युद्ध में आप खड़े रहोगे, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उभय को समान रख करके अगर आप युद्ध में खड़े होंगे, तो जो आप अभी मुझे बता रहे हैं कि ये लोग जो है, ये मेरे पितामह है, ये गुरु है, ये भाई है, ये चाचा है, ये मामा है, इनको मारने से मुझे पाप लगेगा। भगवान को ये बताए थे पहले इसी अध्याय में। तो बोले कि इनको आप अगर लाभ हानि का न रख करके मन में, उभय को समान रख करके अगर आप युद्ध करोगे तो वो जो है आपको पाप नहीं लगेगा।
तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, इसमें वो उपदेश दिए। भगवान ने इसी प्रकार उपदेश दिए। अभी यहाँ तक जो है ये प्रसंग रख दिए। युद्ध करने पर क्या होगा, युद्ध नहीं करने पर क्या होगा, ये तो बता दिए भगवान ने। अगर आप युद्ध नहीं करोगे तब लोग जो है आपके शत्रु आपका निंदा करेंगे। अगर कर लिए तो जो है भगवान बता रहे हैं, बोले कि आप अगर करोगे निंदा नहीं सुनोगे, ये भगवान ने बता दिए। अगर युद्ध किए तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। धर्म रूपी युद्ध को खड़े होने पर अगर मर जाओगे तब स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर नहीं जीत लिए तब जो है पृथ्वी का राज्य भोग करोगे। भगवान ने यही बता दिए। बोले कि अगर ये भी मानो छोड़ दो, अगर स्वधर्म का पालन करके युद्ध करोगे तब जो है युद्ध को चाहे जय हो चाहे पराजय हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, तो आपको इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान ने ये बता दिए। आगे की विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।